नित्य होम बलि जो चढ़ाई जाती है उसे रोकेगा और मंदिर में उजाड़ने वाली वस्तु को रखेगा। आइए जरा इसको थोड़ा सा समझें, क्योंकि मेरा विषय तो खैर कुछ और है। मैं इस पे आने से पहले एक पॉइंट रखूं आपके सामने। एक चीज समझने की है, मसीह विरोधी की एक आत्मा है जो मंदिर में नित्य होम बलि को रोकती है। आपने इसे पढ़ लिया, मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, आपने समझा क्या इसमें? चलिए आइए थोड़ा सा आगे बढ़े। यह भविष्यवाणी इज़राइल के लिए है, ये तो खैर हम सब जानते हैं। जब संधि बनेगी यहूदी और वेटिकन की, तो मंदिर का निर्माण फिर से होगा। आज वो उजाड़ने वाली वस्तु ओमर की मस्जिद है, फिर ओमर की मस्जिद टूटेगी कि वहां इज़राइल का मंदिर बने, और जब वो मंदिर बन के खड़ा हो जाएगा तो वहां नित्य होम बलि फिर से शुरू होगी। आपको मालूम है कि उन्होंने रेड हीफर और तमाम चीजें इकट्ठा कर ली हैं, लेकिन 3.5 साल के बीच में जब उसके पास सारा पैसा आ जाएगा, अर्थात रोम, वो अपनी वाचा यहूदियों से तोड़ेगा और तब फिर से वो मंदिर में जो नित्य होम बलि यानी जो कुर्बानी चढ़ाया जाना है उसे रोकेगा, और बाहरी आंगन में अपना, वह कहूँगा WCC का हेडक्वार्टर्स या अपना हेडक्वार्टर्स, जैसे आज हम उजाड़ने वाली वस्तु समझते हैं, खड़ा करेगा। यह भविष्यवाणी का वचन है जो होने जा रहा है। आमीन। तो ठीक है भाई आशीष, पास्टर भाई, आप इसे हमें पढ़ के थर्सडे फास्टिंग प्रेयर में क्या समझा रहे हो? ये तो होगा 3.5 साल में। आइए आपसे एक अगला सवाल पूछता हूं, क्या आप खुदा का मंदिर हैं? अगर आप खुदा का मंदिर हैं तो क्या आपके यहां, आपके मंदिर में एक नित्य होम बलि यानी खुदा से दुआएं, धन्यवाद की भेंटें चल रही हैं? लेकिन याद रखिए, ये मसीह विरोधी की आत्मा जो वहां काम करेगी, वही काम हर मंदिर में करेगी कि आपकी नित्य होम बलि को रोके। आपकी नित्य होम बलि को रोके, आपकी प्रार्थनाएं रोके, आपकी फैमिली ऑल्टर बंद करे, आपकी पर्सनल ऑल्टर बंद करे। आप में से कितने अपनी पर्सनल ऑल्टर करते हैं? हाथ उठाइए। पर्सनल ऑल्टर, पर्सनल ऑल्टर का मतलब कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा खुदा के साथ बैठना। मैं 15 मिनट की बात नहीं कर रहा। जो करते अपना हाथ उठाएं। यह है कलीसिया का हाल। आपकी समझ में आया? जब मैं कहता हूं पर्सनल ऑल्टर का मतलब 10-15 मिनट की दुआ नहीं, खुदा के साथ कम से कम 1 घंटा अकेले बैठना। हस्बैंड बैठे अलग, वाइफ बैठे अलग। फैमिली ऑल्टर एक अलग ओकेजन है जिसमें कि हस्बैंड, वाइफ, बच्चे सब बैठे हैं। आप है मेरे साथ? क्यों घरों में बरकतें नहीं हैं? कि रहा कारण आपके सामने, आपका कारण सामने है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें अपनी वाइफ की परवाह ही नहीं, कुछ वाइफ्स हैं जिनको अपने हस्बैंड्स की परवाह नहीं। परिवार टूटे हैं। अगर परिवार मिले, 2 मिले, दुआ करें तो आगे कहानी बढ़े। नहीं चाहिए। रहो अपनी जिंदगी में खुश, जो करना है करो, भाड़ में जाओ। मैं कहता हूं, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल सही है। हमारा मल्लयुद्ध मांस लहू से नहीं, स्वर्गीय सेनाओं से है। परिवारों को तोड़ता है, हस्बैंड वाइफ को अलग करता है, क्योंकि उसे मालूम हस्बैंड वाइफ आ गए तो ये तो बागेदन की तस्वीर पूरी हो जाएगी जो कि गुनाह से पहले थी, कि वो एक साथ आए, उन्होंने दुआ करी और मैं उनके पास मिलने जाता था।
इन्हें अलग करो। आज है मॉडर्न जमाना, सेपरेशन का, सेपरेट लिविंग का, डाइवोर्सेस का, लीगैलिटीज का। समझ में आ रही है? तो बना के रखो यार अपनी लीगैलिटीज, रहो लीगल। और खुदावन क्या है, वचन क्या है, शायद उससे आपका तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अगर होता तो आप कदम उठाते एक सही दिशा में। याद रखना दोस्त, प्यारे भाई बहन, मात्र चर्च आने जाने से आप सोचो कि आपका रैप्चर हो जाएगा, आप सबसे बड़ी भूल में हैं। रैप्चर आधारित है कुछ और चीजों पे जिसे आपने पूरा करना है। मैंने आपसे अभी बोला, यह मसीह विरोधी की आत्मा है जो फैमिली ऑल्टर नहीं होने देगी। हस्बैंड नाइट ड्यूटी कर रहा है तो लड़का दिन में सो रहा है, लड़का दिन में ड्यूटी कर रहा है तो दूसरा लड़का नाइट की ड्यूटी करके आ रहा है। ड्यूटियों के शेड्यूल ऐसे बना दिए कि परिवार एक साथ बैठ ना सके, एक टाइम निकल नहीं सकता। जब हस्बैंड वाइफ बच्चे सब एक साथ बैठे, वो टाइम ही नहीं है। और आप सोचिए, मैं बात कर रहा हूं, ये तो है ही फैमिली ऑल्टर। अब आप अपनी पर्सनल ऑल्टर की बात करें। पर्सनल ऑल्टर का मतलब ये नहीं कि मैंने सुबह उठा, बाइबल का एक चैप्टर पढ़ा, दुआ करी, 10-15 मिनट में अपना निपटाया, चल लिए। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, सॉरी। मैं बात कर रहा हूं कम से कम 1 घंटा वचन के साथ आप और आपका खुदा बैठें। फोन रख दें एक तरफ, फोन कर दें साइलेंट मोड पे। भाई आपने फोन नहीं उठाया, भैया मैं दुआ में था। आपकी समझ में आ रही है? आपको थोड़ा शर्मिंदा करूं, मैं जब कहीं इधर उधर जाता हूं, मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं दूसरे धर्मों के, जो अपने देवी देवताओं के प्रति आपसे ज्यादा सीरियस हैं। जिस टाइम वो अपनी पूजा करता है, वो किसी को एंटरटेन नहीं करता, वो आपकी सुनने को राजी नहीं है। आप अपना बैठे रहो अपनी बात को लेके। जी हां सी, अब बताइए क्यों? कि मेरी अपनी पूजा का समय था, मैंने अपनी पूजा करी। अरे प्यारे भाई बहन, जिनके पास खुदा नहीं, मूर्ति पूजक, आपके पास तो एक असली खुदा है भाई। आपका क्या हाल है? तो फिर ये सोचिए, इतने साल मैसेज में मैंने क्या एक बेसिक प्रैक्टिस, खुदा के पास आना, 1 घंटा कम से कम गुजारना, ये तो मैं करता ही नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां बैठ के? क्या सीखता हूं मैं? क्या फायदा हुआ इन मीटिंग्स का मेरे जीवन में? और मैं याद दिलाऊं आपको, ये नित्य होम बलि रोकने का काम कर कौन रहा है? मसीह विरोधी, उसका काम है। उसे ये मालूम है कि अगर इनकी जिंदगी में पारिवारिक ऑल्टर रिस्टोर हो गई। याद रखिए, एक ट्यूसडे को मैंने प्रचार किया था यहां से कि एलिया की वेदी पे आग तब उतरी जब उसने इज़राइल के 12 गोत्रों के समक्ष 12 पत्थर रखे। 11 पत्थरों पे आग नहीं उतरेगी, पूरे 12 होना चाहिए। ऐसे ही हर परिवार के जो सदस्य हैं ऑल्टर में बैठे। क्या दूध पीता हुआ बच्चा भी ऑल्टर में बैठे? पढ़िए, लिखा है उपवास में दूध पीते बच्चों का भी उपवास है। किताब में पढ़िए, बाइबल में लिखा हुआ है। दूध पीते हुए बच्चों का भी उपवास कराया कभी कभी। और फिर खुदा ने कैसे उसका जवाब दिया। ये बातें मैं क्यों रख रहा हूं प्यारे भाई बहन, कि क्या मैं फैमिली ऑल्टर, उपवास का टाइम तो नहीं, उपवास तो खैर आज है, क्या फैमिली ऑल्टर में पूरा परिवार बैठे? एक थोड़ा सा और मैं पॉइंट क्लियर करूं। एक मां बाप, उनके लड़के, उन लड़कों की बहुएं, अब लड़के और बहू ये सोचें कि मैं एक परिवार हूं। आमीन, आप सही हैं। आप अपनी एक ऑल्टर करें, आप अपनी एक ऑल्टर करें,
लेकिन एक पूरा परिवार जो उस घर में रहता वो भी तो परिवार है, समझ मारी है? तो उनके साथ भी एक ऑल्टर करें। आपकी समझ मारी है? भाई आपने तो कई ऑल्टरें बता दी, एक मेरी, फिर एक परिवार वाली, फिर एक अपनी पर्सनल ऑल्टर। जी हां, 24 घंटे में कितना समय देते हो खुदा को, उस हिसाब से ही तो काम होगा, उस हिसाब से ही तो काम होगा। आप क्या टेप लगाते हैं? टेप लगाना, कम से कम 1 घंटा बैठ के सुनना, बाइबल पढ़ना, दुआ करना, ये सब क्यों नहीं है? आपकी जिंदगी में लगे हुए हैं कीड़े। मैं आपसे ही नहीं बोल रहा, मैं उस पे बोल रहा हूं, सब सुन रहे हैं। आपकी जिंदगी में लगे हैं योएल के कीड़े, जिन कीड़ों ने प्रेम, कृपा और वो तमाम आत्मा के 9 फल खा लिए हैं। अब अंदर वो फीलिंग जो होना चाहिए वो है नहीं, फिर पत्ते खा लिए, यानी फेलोशिप में जाने का मन नहीं। ये अगली स्थिति है। थैंक गॉड कईयों में नहीं है, कईयों में आ चुकी है कि वो फेलोशिप पसंद नहीं है। उसके बाद बार्क, यानी कि आपका रिलीजन, जो आपकी धार्मिकता है, उसे खा के खत्म किया, और फाइनली वो जिंदगी चूसने पर है। आपकी समझ मारी है? यह है योएल के कीड़े जो लग गए। और यह कारण है कि घरों में ऑल्टर नहीं, घरों में दुआएं नहीं, पर्सनल ऑल्टर्स नहीं, खुदावन को सीख करना नहीं। कौन सी बात करें? क्योंकि मैं अगले पॉइंट पे अब आ रहा हूं। क्या आपको विषय मिल रहा है आज दुआ करने का? जी हां, एक बहुत बड़ा यह विषय है दुआ करने का। मैं हूं निकम्मा, निकम्मी, जिसने इन चीजों की जरूरत नहीं समझी। आप मेरी कलीसियां हैं तो मैं आपसे बोल रहा हूं। कोई भार वाला होता तो शायद मैं अपना मुंह भी ना खोलूं, लेकिन खोलूंगा। जहां जाऊंगा मैं बोलूंगा। आपके जीवन डिफिशिएंट हैं ब्रदर सिस्टर। आपके जीवन में जो खुदा को आदर मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। आपके जीवन में जो खुदावन को ऊंचा उठाया जाना चाहिए वो नहीं उठाया जा रहा। जो स्थान खुदा को मिलना चाहिए नहीं मिलता। आप हैं ड्रामाटिस्ट, पाखंडी, और जरूरत इस बात की है कि आप अपने पाखंड से निकल के आए और अपना घुटना खुदा के सामने टेकें। समझ में आ रही है तुम लड़कों को? हाँ जी, ये मजाक नहीं हो रहा यहां पे। जो बातें बोली जा रही हैं उन्हें ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां दूध पीते हुए बच्चे से लेके बड़े तक से बात हो रही है इस वक्त। एक आदमी ने बोला, भाई ब्रैनम अपना जीसस स्टफ बाहर रखना। उन्होंने कहा जहां मेरा यीशु नहीं वहां मैं भी नहीं। अभी मुड़े ही थे कि उनका दामाद ट्रक वापस कर रहा था, पिच के मर गया उसी मिनट। मैं नहीं चाहता कि इस किस्म की बकवास आपके जीवन में हो ब्रदर सिस्टर। यह खुदा का कलाम है, इसका आदर करें, और यह आदर के योग्य है। खुदावन कहते हैं, अगर मैं तुम्हारा बाप था मेरा आदर कहां गया? मलाकी में लिखा है। तो भाइयों बहनों, कारण यह है कि एक मसीह विरोधी आत्मा, यानी दुष्ट आत्मा, आपके जीवनों में आपके जिंदगी रूपी पेड़ों को, पारिवारिक पेड़ों को खा रही है। क्या आप इसके प्रति सजग हुए? क्या आप जागरूक हैं कि आपका जीवन खाया जा रहा है किसी कीड़े के द्वारा? रोज सुबह नाश्ता मिलता है, आलू के पराठे, चाय। रोज दोपहर का लंच मिलता है, खाना शाम का मिलता है। मुझे तो कोई शैतान जीवन को मारता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मैं दिखा रहा हूं, मैं कारण भी दिखा रहा हूं। यह है कारण। पति पत्नी से प्रेम करे, भाई करे, क्यों नहीं करे? बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन लिखा है कुछ समय अवकाश पाए कि अपने आप को फास्ट और प्रार्थना के लिए भी दे। यह भी बाइबल की एक आयत है। लिखा है नहीं लिखा है? तो सवाल इस बात का है प्यारे भाई बहन कि जीवनों में एक नित्य होम बलि रोकने वाली आत्मा
काम कर रही है, जिसने जीवनों में ऑल्टरें रोकी हैं। आप पर्सनल खुदा के पास बैठे हैं, जो आप नहीं बैठते, रोकी है। यह काम पवित्र आत्मा का तो है नहीं, यह काम एक दुष्ट आत्मा का है, और वो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में प्रबल है। आज हम उसे हराएंगे। आज हम इस आत्मा को, जो हमारी ऑल्टर को, पारिवारिक ऑल्टर को बंद किए हुए है, मांगेंगे खुदावन से कि इस आत्मा को आप निकालें। आप ही निकालें, निकालने वाले आप हैं, लेकिन हमारी दुआएं और हमारी भी मदद करें कि हम फैसले ले सकें। आप देखना, जहां आपने अपनी पर्सनल ऑल्टर शुरू करी, अचानक उस दिन सबसे ज्यादा फोन आएंगे। हमने कॉल किया था, आपने उठाया नहीं, आपको बड़ा बुरा लगेगा। क्या यार, क्या क्या यार, कुछ मत करिए, भाड़ में जाए, दुनिया की सारी चीजें भाड़ में जाएं। हमारा पहला रिलेशन खुदा के साथ है। समझ? अरे यार, अरे छोड़िए, अरे यार, आपका ये टेस्ट है, और आप खुदा के साथ जुड़िए, और तब आप देखिए खुदावन कैसे बल से आपके घर में उतरते हैं, बल से आपके जीवन में उतरते हैं, और आपको ब्लेस करते हैं। नित्य होम बलि, क्योंकि इस मसीह विरोधी की आत्मा को यह मालूम है, अगर इनकी नित्य होम बलि बनी रही तो एक अगली आयत है, वो भी पूरी हो जाएगी। क्या पढ़ना चाहेंगे? 32वीं आयत। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वो चिकनी चुपड़ी बातों कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। चिकनी चुपड़ी बातें कहता है ये दुष्ट, इसकी बातों में बहुत चिकनाई है, और बहुत, अरे तुम जैसा कोई नहीं, अरे भाई तुम तो ये, तुम वो, ये कर रहे, लेकिन ये है आपका दुश्मन। ये आपकी नित्य होम बलि को रोक रहा है, ये आपकी प्रार्थना को रोक रहा है, ऊपर से दोस्ती दिखाता है। अगर सगा दोस्त होता तो दुआ में आगे बढ़ने देता है, लेकिन दुआ को तो ये रोक रहा है। समझ में आ रही है आपके? और चिकनी चुपड़ी बातें करके ये फुसलाएगा। लेकिन पढ़िए, परंतु जो लोग अपने खुदा का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। but the people that do know their God, कुछ होंगे वहां लोग। एंड माइंड यू ब्रदर, ये प्रोफेसी आज के दिनों के लिए है। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब एक प्रोफेसी हो चुकी तो प्रोफेसी का पूरा होना भी आवश्यक है। और अगर ये प्रोफेसी आज के दिन के लिए है तो आज कुछ लोग होंगे, but the people that do know their God, जो लोग जो अपने खुदा को जानते हैं, shall be strong, वो सामर्थ पाएंगे, and do exploits, और बड़े बड़े काम करेंगे। exploits का मतलब है अजीबो गरीब काम करेंगे। जैसे यहोशू ने सूरज रोक दिया, जैसे सूरज 10 डिग्री पीछे चला गया, जैसे लाल समुद्र फटा, हम सुनते थे। लेकिन आज वो युग है जब ऐसे ही बड़े बड़े काम कुछ लोग करेंगे। मैं कोट पढ़ूंगा और कोट पढ़ के फिर मैं समाप्त करूंगा। भाई ब्रैनम ने मैसेज में रेवलेशन बुक ऑफ सिंबल्स, प्रकाशित वाक्य, सिंबल्स की किताब 1956-0617, मेरे ख्याल में 17 जून का मैसेज है, पैराग्राफ 70। सो इज द चर्च ऑफ द लिविंग गॉड, ऐसे ही जीवते खुदा की कलीसिया है, दैट्स बीन बोर्न डाउन इन द मिडल ऑफ फैनेटिसिज्म एंड क्योस, जो कि पैदा होती है तमाम रूढ़िवाद और बकवास के बीच में पैदा होती है। सब तरफ बकवास, लेकिन कहीं बीच में एक अच्छा किला भी है, एक अच्छा शोषण का फूल भी है, जिसे हम मसीह की कलीसिया कहते हैं। बट शी इज वाउंड हर वे थ्रू द ग्राइम, लेकिन वो उस कीचड़ में से अपना रास्ता निकालती है और निकाल के ऊपर आती है, until she is on the top of the thing now, जबकि वो उस तमाम कीचड़ से निकल के ऊपर आ जाती है। spreading forth her wings for the flight, और अपने पंखड़ियों को खिलाती है, ताकि, अब नबी कलीसिया की बात कर रहे हैं, कि वो उड़ने के लिए तैयार हो। इसका मतलब जो उड़ने वाला है वो मेहनत कर रहा है। उड़ने वाले को कीचड़ में से रास्ता निकालना है। दुनिया कीचड़ है, दुनिया की बातें कीचड़ हैं, लेकिन उसमें से वो अपना रास्ता निकालता है या नहीं?
Many shall run to and fro, and the people that know their God shall do exploits in that day. बहुत लोग इधर उधर भागेंगे ज्ञान ढूंढने के लिए, लेकिन वो लोग जो अपने खुदा को जानते हैं वो बहुत बड़े बड़े अजीबोगरीब काम करेंगे उस दिन में। ये वायदा आज के दिन का है। एलिया का खुदा, मूसा का खुदा, प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो खुदा मुजस्सम थे, आज हमारे खुदा हैं। और तब भाई ब्रैनम कहते हैं God's revelation to his church, खुदा का मुकाशवा उसकी कलीसिया के पास, set still little flock, आए छोटे झुंड थोड़ी देर चुप बैठ, positionally stay where you are, उस जगह पे बना रहे, डटा रहे जहां का तू है। As Sister Gertie and Sister Angie used to sing here, keep holding on. दो बहनों का नाम लेते हैं, बहन गर्टी और बहन एंजी, जो गाना गाती हैं। कीप होल्डिंग ऑन यानी पकड़े रहो, डोंट वरी, चिंता ना करें। गॉड इज वेटिंग, खुदा इंतजार कर रहे हैं, ट्राइंग एंड प्रेसिंग, और कोशिश कर रहे हैं और दबाव ला रहे हैं टू गेट एट द मिस्ट्री ऑफ गॉड रिवील टू हिज चर्च, कि अपनी कलीसिया को खुदा का भेद समझा दें। यह भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है ब्रदर, क्योंकि मसीह खुदा का भेद अब प्रकट हो चुका और वो कलीसिया में डाल दिया गया। That's what's holding back the coming of Christ now. यही तो चीज है जो मसीह की आमद को अब तक रोके हुए है। And the great millennium, और उस बड़े मिलेनियम को किस चीज ने रोका हुआ है? Is this great supernatural power, ये एक महान अलौकिक शक्ति है that really lays dormant in the church, जो वास्तव में कलीसिया में सुप्त अवस्था में आज पड़ी है। कलीसिया नहीं जानती कि कलीसिया तेरे अंदर बहुत ही बड़ी अलौकिक शक्ति है इस वक्त, क्योंकि खुदा का भेद तुझ पे प्रकट कर दिया गया कि तुझे समझाए कि तू कौन है। और अब वक्त है कि वो अलौकिक शक्ति उठे और अपने अलौकिक काम करे। प्यारे भाई बहन, खुदा का भेद तो प्रकट हो गया, लेकिन उस अलौकिक शक्ति का प्रकटीकरण, प्रदर्शन कहां पर है? क्या आप उस प्रदर्शन को देखने के लिए भूखे हैं? क्या जिदाउन के समान आज कोई कहेगा अगर खुदा हमारे साथ है, अगर बादल हमारे साथ है, अगर प्रकाशित 10:1 हमारे साथ है, तो मौजे कहां गए? प्यारे भाई, मौजे हैं, अलौकिक है, और वो कलीसिया में ही पड़ा हुआ है, वेट कर रहा है कि बड़ा काम करे। नबी ने कहा वो वक्त आ रहा है जब मछलियां और रोटी बढ़ा दी जाएंगी, बड़े बड़े काम। और ये कौन करेंगे? जो अपने खुदा को जानते हैं। तो क्या यहां कुछ बैठे हैं जो अपने खुदा को जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हमें अपने खुदा के पास आना चाहिए? इस होम बलि को किसने रोका? शैतान ने। आइए आज हम उस शैतान से लड़ें। आइए आज उस शैतानी शक्ति को लताड़ें जीवन से, कि खुदावन मेरे जीवन में जो नित्य होम बलि नहीं होती, मैं उस नित्य होम बलि में बढ़ना चाहता हूं, बढ़नी चाहती हूं। याद रखिए, 10-15 मिनट की दुआ से आप एक्सपेक्ट करें कि आपके जीवन में खुदा बड़े बड़े काम करेगा, सोचिए, भूल जाइए। तो क्या साधु बन जाए? मैं आपसे वो भी नहीं कह रहा, लेकिन आपसे ये कह रहा हूं, अपने दिन भर की चाल में आप 1 घंटा तो निकालिए, 1-2 घंटा जब आप खुदा के पास बैठें, फिर अपनी फैमिली ऑल्टर में हस्बैंड वाइफ बच्चे बैठें, दुआ करें। आप हैं मेरे साथ? ये शैतान की शक्तियां हैं जिसने घरों में ये डाल रखा है, जिंदगियों में डाल रखा है कि आप ऑल्टर ना करें, क्योंकि उसे मालूम है जहां ये ऑल्टर शुरू करेगा, खुदा इस पे भड़बड़ा के उतरेगा, खुदा का मुकाशवा इन पे प्रकट होगा, और तब ये अपने आप को बचा के भाग निकलेंगे, क्योंकि वो शक्ति इनको बचाने की इन्हीं के अंदर है। वो बड़े बड़े काम, वो अलौकिक काम इन्हीं के अंदर पड़े हैं, और शायद इन्हें ही नहीं मालूम कि वो अलौकिक शक्ति इनके अंदर है। आइए आज उस अलौकिक शक्ति को अपने अंदर जगाएं। आज जगाने का समय है। आज उस अलौकिक को अपने जीवन में जगाएं और खुदावन से मांगें कि हे प्रभु, मेरे अंदर उस अलौकिक का प्रदर्शन आप करें। प्यारे भाई बहन, ये खुदावन केवल प्रचार में नहीं, प्रदर्शन में है। जिसने इमाउस के रास्ते में चल के 6 मील चला और फिर इमाउस पहुंचे और फिर वहां रोटी तोड़ी, वही किया जो उसने मरने से पहले किया। तो क्या आज वो फिर करने को तैयार नहीं?
अगर तब एक बर्तुलमाई को आंखें दी तो क्या आज कोई बर्तुलमाई नहीं? अगर तब एक लाजर को जिंदा किया तो आज कोई लाजर नहीं? अगर तब एक नैन की विधवा के बेटे को जिंदा किया तो आज नहीं? अगर तब उद्धार दिया तो आज नहीं? अगर तब फूका कि पवित्र आत्मा पाओ तो आज नहीं? अगर तब 5 रोटी 2 मछली से 5,000 खिलाया तो आज नहीं? जिसके पास पैसा नहीं था, जिसके पास बटुआ नहीं था, लेकिन कहा जा मछली पकड़ और उसमें से सिक्का मिलेगा, जा अपना मेरा कर चुका, तो क्या आपका कर नहीं चुकाएगा? क्या आपकी मॉनेटरी हेल्प नहीं करेगा? क्या पैसे से आपकी मदद नहीं होगी? क्या जिसने मफलू जैसा भाई आशीष रस्तोगी एक चरपाई पे पड़ा है को लाया गया और उसको खड़ा कर दिया गया, तो क्या आज नहीं? ब्रदर, वो वही खुदा है, कला जुगान युग वही यीशु मसीह है, सामर्थ भी सारी वही है, लेकिन समस्या एक बात की है ब्रदर सिस्टर, इसे अब जगाना है, इसे हमारे अंदर जगाना है, इस सुप्त अवस्था से हमें निकलना है और दुआ मांगना है। अरे मैं तो अनजान रहा प्रभु कि मेरे परिवार की ऑल्टर बंद है, मेरी अपनी ऑल्टर, मैंने तो सोचा 5-10 मिनट जो मैंने आपके सामने गुजारे मेरी ऑल्टर हो गई, मैं तो बहुत बड़े धोखे में था। मुझे क्षमा करें कि मैं आपके साथ बैठ सकूं। अगर फोन 9 बजे से आना शुरू होते हैं 5 बजे बैठ जाओ, 5 से 6 कोई नहीं होता उस टाइम, बैठो अपनी अच्छी दुआ करो और उसके बाद दांत बांधो, मुंह हाथ धो, फिर फैमिली ऑल्टर करो, फिर तब तक जब तक फोन आने का टाइम आए तब तक आप तैयार हैं अपने काम के लिए। क्या ही समझ में आपके? मतलब कहने का है एक जीवट, एक फैसला, उस फैसले में होते हुए मैं कहूंगा प्यारे भाई आज आइए हम दुआ करें और अपने आप को खुदावंद के सामने सही करें। और मैं विश्वास करता हूं प्यारे भाई बहन, बड़े बड़े काम जो कभी हुए नहीं आपके और हमारे जीवन में घटेंगे।